जंग के लंबा खींचने से परेशान पुतिन ने मारियोपोल पर संपूर्ण विजय की जिम्मेदारी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने एक भरोसेमंद जनरल एलेक्जेंडर इवानिकोव को भी दी थी। एलेक्जेंडर को सीरिया युद्ध में अपनाए गए क्रूरतापूर्ण तरीकों के लिए जाना जाता है, इसीलिए पुतिन एलेक्जेंडर को अपनी जीत का सिकंदर मानते हैं। इसी जनरल को पुतिन ने पहला टारगेट दिया मारियोपोल। कीव पर जो हमले किए जा रहे हैं, खार्किव में जो बमबारी हो रही है, रिहायशी इलाकों में जो मिसाइलें गिराई जा रही हैं, वो सब एक खास प्लानिंग के तहत हो रहा है। रूस अब लॉन्ग रेंज मिसाइलों और बॉम्बर के जरिए यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रहा है। उसे जीत से ज्यादा यूक्रेन के बर्बाद शहरों की तस्वीरों में मजा आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस की जीत की स्ट्रेटजी अब यूक्रेन की संपूर्ण बर्बादी वाली स्ट्रेटजी में क्यों बदल गई? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सबसे खूंखार जनरल एलेक्जेंडर ड्वार्निकोव को यूक्रेन युद्ध की जिम्मेदारी दी। जिस वक्त रूस अपनी सेनाओं को समेटकर पूर्वी क्षेत्र की ओर जा रहा था, जिस वक्त रूस यूक्रेन से लड़ते हुए मारियोपोल को भी गंवा चुका था, उस वक्त जनरल एलेक्जेंडर ड्वार्निकोव को युद्ध की जिम्मेदारी दी गई। और उसके बाद ड्वार्निकोव ने मारियोपोल में वो किया जो उसने सीरिया में किया था, जो उसने सेकेंड चेचनिया वॉर में किया था, सब कुछ तबाह कर दिया। ये आज का मारियोपोल शहर है। धमाकों से भड़की आग का धुआं, मिसाइलों की मार से मलबा हुई इमारतें, बमबारी से तबाह हुए रिहायशी इलाके और सड़कों पर धमाकों से बने गड्ढे। मारियोपोल की इस हालत का जिम्मेदार जनरल एलेक्जेंडर ड्वार्निकोव ही है। सीरिया में जब पुतिन ने एलेक्जेंडर को जिम्मेदारी दी थी तो वहां के शहरों का हाल यही था। शहर शहर नहीं रहे थे, इमारतों की कब्रगाह बन गए थे और शहर को तबाह करने का पूरा प्लान इसी जनरल ड्वार्निकोव ने तैयार किया था। मारियोपोल शहर की गलियों से निकलिए तो ये दिखता है। सड़क के दोनों ओर जमींदोज हो चुके घर, तबाह हो चुकी इमारतें और ऊंची इमारतों की जगह खाली मैदान। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे कभी किसी जमाने में यहाँ खुशहाल शहर बसा करता था। ज़ेलेंस्की भी मान रहे हैं कि मारियोपोल यूक्रेन का एक ऐसा शहर बन गया है जो 95% तक तबाह हो चुका है। यानी रूस ने शहर पर कब्जा भले ही कर लिया, लेकिन उसको जीत के नाम पर सिर्फ जमीन मिली है, कोई शहर नहीं। मारियोपोल जीतने की जिम्मेदारी जनरल एलेक्जेंडर ड्वार्निकोव की ही थी। और देखिए जीत के लिए ड्वार्निकोव ने क्या किया। ये वही तरीका है जो उसने सीरिया में अपनाया था। शहर की जगह खंडहर। ये मारियोपोल का स्टील प्लांट है जिस पर रूस ने बड़े हवाई हमले किए। ये स्टील प्लांट भी अब रूस के कब्जे में आ चुका है। रूस के हालिया हमलों के बाद मारियोपोल वो पहला शहर है जो दोबारा से रूस के कब्जे में। इसी शहर में यूक्रेन के कई सैनिकों ने सरेंडर भी कर दिया था। इस शहर को रूसी नियंत्रण में लाने की प्लानिंग जनरल एलेक्जेंडर ड्वार्निकोव की ही थी। ड्वार्निकोव ने मारियोपोल जीत कर दिखा दिया कि उसके तरीके सीरिया में भी कामयाब रहे थे और अब मारियोपोल में भी कामयाब रहे। अब यूक्रेन जीतने की जिम्मेदारी उसे मिली है और यूक्रेन के कई शहरों में जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उससे संकेत यही है कि ड्वार्निकोव ने यूक्रेन में सीरिया मॉडल अपना लिया है। यानी जीत के नाम पर अब उसे चाहिए तो सिर्फ यूक्रेन की बर्बादी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।